हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइस, आप लोगों को अभी तक पता नहीं था, अभी मैं आप लोगों से बताती हूँ। आप लोगों को पता है ये दोनों भाई जब गांव गए थे, अमित और डीके, ये दोनों भाई जब गांव गए थे तो इन दोनों भाई की पूरे गांव में कितनी तारीफ हो रही थी। आप लोगों को नहीं पता है अभी तक, अभी मैं बताती हूँ आप लोगों से, ध्यान से एकदम सुनिएगा। आप लोगों को बहुत सारी बातें पता चलेगी। गांव में इतनी तारीफ हुई, इतनी तारीफ हुई कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि कितनी तारीफ हुई। और एक बात, डीके जी जिस पार्क में आज सुबह सुबह जाके बैठ गए थे, आज नहीं कल मंडे को, जिस पार्क में गए थे वैसा पार्क आप लोग सपने में भी नहीं देखे होगे। सपने में भी नहीं वैसे पार्क में गए होगे। नहीं विश्वास हो रहा है? नहीं हो रहा है ना विश्वास? तो ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं लगा दी हूँ। ऐसे पार्क में कभी गए ही नहीं होंगे आप। मैं चैलेंज लगाती हूँ कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो ना, कोई नहीं गया होगा ऐसे पार्क में। बता दीजिए कि गए हैं ऐसे पार्क में, ऐसा पार्क देखे हैं, बता दीजिए तो मैं भी जान जाऊं। चलिए बात करते हैं वीडियो में। मैं बताती हूँ आप लोगों से सारी बातें। और जिठानी जी पे भी कुछ आरोप लग रहे हैं जो कि सरासर गलत है, और हम किसी के साथ भी गलत नहीं होने देंगे यहाँ पे। चलिए बात करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइस, पहले तो मैं शुरू करूंगी पार्क से ही, ठीक है। डीके जी रोड पे घूम रहे हैं, जंगल में, जैसे रोड रहता है ना, और दोनों तरफ जंगल, वैसे टाइप का है। उसको पता नहीं, इनका मुझे लग रहा है दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। उसको ये भाई साहब बोल रहे हैं कि पार्क है, पार्क, मैं पार्क में आया हूं वॉकिंग करने। हे भगवान, क्या दिमाग है आपका? मतलब पार्क ऐसा होता है तो जो सही में पार्क होता है फिर वो क्या है? तो गाइस, आप लोग जो देखे हैं, जो लोग, आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोग ऐसा पार्क देखे हैं। अब चलिए थोड़ा सीरियस बात कर लेते हैं मुद्दे की, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बात करना। जो इंसान, जिठानी, इनकी भाभी, बड़ी भाभी, इतना सेवा की है, और इनके भैया है ना, भैया तो फिर भी आए हैं कम नजर, लेकिन भाभी का तो हर तरह से देखा गया है। बहुत सेवा किए हैं ये लोग, और बहुत क्या कहूं, इनके लिए ये कहा जाएगा कि शुरू से अंतिम तक यही सेवा की है ना। असल बेटे बहू का जो भी फर्ज होता है वो वही लोग निभाए हैं, ठीक है। और अब जाके उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा है। यहां पे डायरेक्ट नहीं कहा गया है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में यही मतलब हुआ। अब आप लोग बोलेंगे ना, मैं तो ऐसा नहीं कहा हूं, मैं तो ऐसा नहीं बोला हूं, लोग ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, रिएक्शन वाले ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन जो आप कह रहे हो ना, उसका निशाना सीधे वहीं पे जा रहा है, सीधे वहीं पे जा रहा है उसका निशाना। और समझदार के लिए इशारा काफी होता है। तो ये जो कुछ भी आप लोग व्यूज के चक्कर में अभी जो ये सब करने की कोशिश कर रहे हो ना, याद करिए। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि पापा हैं चले गए तो याद नहीं आएंगे, याद आएंगे। माता पिता क्यों नहीं याद आएंगे? आपके पापा थे, आपका बचपन उनके साथ बीता है, तो बिल्कुल याद आएंगे। मैं नहीं कह रही हूं ऐसा कि नहीं याद आएंगे, लेकिन ये जो बात आप बोले हो कि हम गए थे तो ऐसा 2 दिन के लिए हम आए दिल्ली, 2 दिन में समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या हो गया कि पापा के साथ एकदम से ऐसा क्या हुआ कि पापा नहीं रहे। सच में इतने अच्छे छोड़ के आए थे आप अपने पापा को,
कि 2 दिन में ऐसा क्या हो गया, तो 2 दिन में क्या हो जाएगा। भाभी क्या कर दी थी, भाभी जहर दे दी थी आपके पापा को, कि भाभी छोड़ दी थी, सेवा नहीं कर रही थी। आप लोग दोनों भाई थे तो वहां पे सेवा कर रहे थे, और वहां से आने के बाद जब आ गए तो आपकी भाभी छोड़ दी, और आपकी मम्मी नहीं थी वहां पे, कि आपकी भाभी भैया सिर्फ थे वहां पे। मम्मी भी थी ना, जो कि उनकी पत्नी है, उनकी अर्धांगिनी है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जितना आपके पापा को, आपकी मम्मी को, आपके बड़े वाले भैया भाभी पे जितना विश्वास होगा ना, उतना आप लोगों पे नहीं होगा। क्योंकि आप लोग रहे ही कब हो। अब पापा पापा कर रहे हो, अब पापा पापा के नाम से वीडियो बना रहे हो, लेकिन कितने टाइम अपने पापा को दिखाए हो। आप लोगों के व्लॉग में कितनी बार पापा दिखे हैं, कब कब आप लोगों के व्लॉग में दिखे हैं। और वही बात सेम आपकी मम्मी के साथ अब हो रहा है। अब हम भी देखते हैं ना कि आप लोग कितना अपनी मम्मी को करते हो, अपनी मम्मी का क्या आप लोग करते हो, कितना सेवा करते हो, कितना ला के रखते हो आपकी मम्मी को। अब तो हम लोग देखेंगे ना। अभी तो पापा चले गए तो पापा 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 हो रहा है, लेकिन मम्मी जिंदा है तो अब मम्मी का कोई कदर नहीं है। मम्मी को ऐसे दुख के हालत में मम्मी बिलक बिलक के बेचारी आंटी रो रही थी, और आप लोग मुंह फेर के वहां से आ गए। हाँ, और यहाँ पे फिर पापा के लिए फिर आप लोगों को रोना आ रहा है, और जो मम्मी जिंदा है उनका ख्याल नहीं है आप लोगों को। 2 दिन के लिए आप आए थे यहाँ पे, तो भाभी क्या कर दी, क्या कर दी भाई, क्या हो गया ऐसा। 2 दिन में ऐसा क्या हो गया, किधर इशारा है आपका, ऐसा क्या हो जाएगा। उनका हालत पहले से ही ठीक नहीं था। यहां से डॉक्टर इसीलिए इलाज नहीं किए क्योंकि उनको, डॉक्टर को पता चल जाता है कि हाँ इतने दिन तक, इतने दिन के ये मेहमान है, अब नहीं रहेंगे इतने दिन में। पता चल गया होगा आप लोगों, आप लोग गांव लेके गए, ठीक है, उनका देखभाल सब कुछ कर रहे थे। अब आज कल अब तब लगा था उनका खुद ही, आप लोग आए, संजोग की बात है, उसी टाइम चले गए इस दुनिया को छोड़ के। इसका मतलब क्या है, हम आए तो ऐसा क्या हो गया, बाप रे क्या हो गया ऐसा। और एक बात गाइस, ये बोल रहे थे डीके भाई साहब कि गांव के लोग इतना तारीफ इनका कर रहे थे, दोनों भाई का, कि बहुत किस्मत वाले होते हैं ऐसे बच्चे, बहुत संजोग से ऐसे अवसर मिलता है सेवा करने का, बहुत किस्मत वाले। मतलब लोग ना इन दोनों का तारीफ का पुल बांधे थे कि बाप रे इतने अच्छे बच्चे इतना सेवा कर रहे हैं। तो फिर मैं तो इससे ये सोच रही थी, मैं ये नहीं सोची हूँ आपकी बात सुन के, मेरा दिमाग सीधे गया है कि जब गांव वाले आप दोनों भाई को, जबकि पहली बार सेवा करते गांव वाले देखे हैं आप दोनों भाई को, तो जो इंसान हमेशा सेवा करता है उस इंसान को क्या बोलते होंगे फिर, उस इंसान का क्या मतलब बोलूं मैं, उस इंसान को कितना बोलते होंगे, कितना तारीफ उस इंसान का होता होगा। और खास करके तब ये बहुत सच में बहुत संजोग की बात है कि वो लोग दिल से अपनी, आपकी भाभी दिल से पिता मानी थी, और सच में अंतिम समय में उन्हीं को ये संजोग बस उन्हीं को ये सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ कि वो अंतिम समय में भी अपने ससुर का सेवा कर पाई। और वो 16वीं में भी खाना बनाने का अवसर उन्हीं को मिला। ये सब संजोग की बात है और किस्मत की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप कुछ भी आके ऐसा बोलिएगा, कुछ भी ऐसा कहने की कोशिश करिएगा, तो लोगों को सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे आप YouTube पे, सोशल मीडिया पे जब वीडियो डाल रहे हैं तो सब लोग देख रहे हैं, और शुरू से आप लोगों के व्लॉग में देखा गया है कि आपके पिताजी कितना नजर आए हैं, और वहीं पे आपके जेठानी शुरू से सेवा करती हुई नजर आ रही हैं। और आज भी वो औरत रोते हुए ही वीडियो आया है, आज वीडियो आया है। मैं अभी वीडियो बना रही हूँ ना, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक शॉर्ट्स आया है, और वो खाना बना रही हैं, और खाना बनाते बनाते वो रो रही हैं। आज भी उनका वही हालत है,
आप लोग तो यहाँ पे आए तो आप लोगों का मूड फ्रेश हो गया, एकदम अपने काम में लग गए। और ये गलत भी नहीं है, आप काम करने के लिए ही बाहर आते हैं, इंसान शहर में जाता है, काम करता है, तो पैसा कमाता है। कमाओगे नहीं तो कहाँ से आप लोगों का भी घर चलेगा, मैं ये समझती हूँ। लेकिन वो अभी भी उसी गम में डूबी है। इंसान जब हमारे बीच से कोई इंसान जब चला जाता है ना, उसका दुख, उसका दर्द इतने जल्दी नहीं निकलता है, कभी नहीं निकलता है इतने आसानी से। तो महीनों में, सालों सालों लोगों के दिल में दर्द रहता है। आप लोग तो ऐसे भूल के ऐसे अपने घर में काम में लग गए हो ना, जैसे लग रहा है कि कहीं आस पड़ोस के में कुछ ऐसे हुआ रहता है, तब इंसान जाता है वहां पे, दुख व्यतीत करता है, आता है, अपने काम धंधा में लग जाता है। आप लोगों को देख के कभी वहां से आने के बाद कभी छलका नहीं है आंख से आंसू? वीडियो बन जा रहा है पापा के नाम से, लेकिन कभी आंख में आंसू नहीं आया है वैसे वाला, जैसे आपकी जेठानी रो रही हैं। और शायद तभी उनको लोग देखने जा रहे हैं और उनका अच्छा खासा व्यूज भी आ रहा है, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि ये औरत सच में आज के टाइम में ऐसी बहू मिलना बहुत मुश्किल की बात है, कि जो कि अपने सास ससुर के लिए समर्पण कर दिए अपना जीवन, सास ससुर की सेवा में। और वो औरत भले ही दिखने में वैसे ना आप लोगों की तरह अच्छे अच्छे कपड़े ना पहने, अच्छे, लेकिन वो औरत, जो उस औरत को यहाँ पे सुकून मिलता होगा ना सेवा करके माँ बाप का, वही समझती होगी। तो यही बात है। बाकी बात करूंगी थोड़ा आंटी जी के बारे में तो थोड़ा उनके बारे में भी सोच लीजिए। जो पापा चले गए हैं, उन्हीं को अब मत, उनका वो टाइम मत याद करिए कि 2 दिन में ऐसा क्या हुआ। अब वो चीज याद करने से कोई फायदा नहीं है। अब आपकी मम्मी हैं, उनका ख्याल रख लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। रोज एक बार टाइम निकाल के, दिन भर टाइम नहीं मिले तो रात के रात एक बार हाल चाल पूछ लिया करिए कि माँ कैसी हो। यही बहुत होगा उस माँ के लिए। इतना ही कहूंगे। बाकी पता नहीं आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं कि नहीं। और भी मुझे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सी बातें आ रही हैं। और उठ के खाने पीने को लेके भी, पास्ता को लेके भी, भाई अब यहाँ पे आने के बाद ये आपका कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं गाइस इनके, जो कि मैं बताऊंगी, उस बारे में भी बात करूंगी। और रहने देती हूँ अभी फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक गाइस। बाय बाय।